दूर तक फैली वीरान और पथरीली जमीन है। कारो पानी, दूर तक यहाँ पेड़ों की छाव नसीब नहीं होती। कहीं कहीं 2-4 पेड़ हैं, जिनकी छाव तपती जमीन को थोड़ी राहत प्रदान करती है, जहाँ आसपास के गांव के मवेशियों को बैठे देखा जा सकता है। सुबह की लालिमा के साथ सफर शुरू होता है कारोपानी का। कारोपानी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का एक ऐसा स्थान है जिसे आज तक उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जीतने का वो हकदार है। मध्य प्रदेश शासन का वन विभाग इस तरफ उदासीन है। ये तब और अजीब लगता है जब आप यहाँ के स्थानीय निवासियों से कारोपानी का पता पूछेंगे तो वो आपको और भटका देंगे। लगता है जैसे कभी उन्होंने कारोपानी का नाम ही नहीं सुना है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी और करंजिया के बीच डिंडोरी से 11 किलोमीटर दूर है कारोपानी, जो निवास है एक भारतीय एंटीलॉप, कृष्ण मृग या काले हिरणों का। 20वीं शताब्दी के दौरान अत्यधिक शिकार, वनों की कटाई और ग्रासलैंड पर कब्जे की वजह से इनके निवास स्थान में कमी आई है। रहवास और भोजन की समस्या ने इनकी संख्या में कमी लाने का काम किया है। भारत में कहीं कहीं असंरक्षित तरीके से इनके छोटे और बिखरे हुए झुंड ही अब दिखाई देते हैं। कुछ अभयारण्य में जहां इन्हें संरक्षित किया जा रहा है, वहां इनके कुछ बड़े समूह दिखाई दे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बार नवापारा अभयारण्य में इन्हें संरक्षित करने और इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सन 1972 वन्यजीवों के जीवन में एक बड़े बदलाव की कहानी लेकर आया। 1972 में भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया, जिसमें वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने तथा उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। इस अधिनियम के तहत कृष्णमृग का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के कारोपानी में भी 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाले कृष्णमृग के असंरक्षित छोटे छोटे समूहों को देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैले पथरीले बंजर भूमि पर इनके कुछ झुंड नजर आते हैं। यहाँ ग्रामीणों और कृष्णमृग के बीच एक बिना लिखा हुआ समझौता दिखाई देता है। कृष्णमृग के निवास के बीचों बीच ही गांव को आपस में जोड़ने वाली कच्ची पगडंडी है, जिस पर दिन भर गाड़ियों की आवाजाही रहती है और कृष्णमृग इन्हीं के आसपास विचरण करते हैं। कृष्णमृग के जीवन में सामाजिक ताना बाना खासी मजबूती से बुना हुआ होता है। यहाँ ताकतवर, मजबूत और दिलेर नर अपना कुनबा बनाता है और उसकी रखवाली करता है। ऐसे में दूसरे नर को इस झुंड में प्रवेश नहीं मिलता। नरों को अधिकतर अकेले और दूर दूर ही देखा जाता है। कारोपानी में भी एक नर महाराजा ने अपना परिवार बना रखा है। इस महाराजा नर के समूह में लगभग 20 से 25 मादा हैं, जो इस नर की निगरानी में रहती है और इन सभी मादाओं पर इस अकेले नर महाराजा का ही आधिपत्य रहता है। मजाल है कोई दूसरा नर इसके समूह के आसपास भी आ जाए या यहाँ की मादा इस नर को छोड़कर दूसरे नर के पास चले जाए। कारोपानी के इस विशाल बंजर भूमि पर दूर दूर में कई नर नजर आते हैं। ऐसे में यदि कोई मादा भोजन की तलाश में भूले से अकेले इन नरों के करीब आ गई तो फिर नरों में इस मादा पर आधिपत्य की लड़ाई खतरनाक रूप ले लेती है और ऐसे में जो नर विजयी होता है, मादा पर उसका हक होता है। कारोपानी की इस तपती दोपहरी में एक मादा अपने भोजन की तलाश में कुछ दूर निकल आती है और 3 जवान नरों की नजर उस पर पड़ जाती है। मादा आने वाली विपरीत स्थिति को भांप लेती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। इसके बाद कारोपानी की इस पथरीली जमीन पर मादा पर आधिपत्य के लिए तीनों नर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मादा दूर से ही इन तीनों नरों के युद्ध को देखती है। उसे भी पता है कि जो नर जीतेगा वही उसका होगा। तीनों नरों के इस युद्ध में एक ताकतवर नर अन्य दोनों नरों को हराकर दूर खदेड़ देता है।
ताकतवर नर से हारने के बाद दोनों युवा नर मायूसी में एक तरफ चले जाते हैं और ताकतवर नर मादा को लेकर दूसरी तरफ चल देता है। ताकतवर नर अपना सर ऊपर करके मादा को रिझाने लगता है। कुछ देर मादा उसे भाग देती नजर नहीं आती, लेकिन काफी देर तक नर मृग के रिझाने पर मादा मान जाती है। अचानक से मादा खुशी में उछलते हुए एक तरफ भागने लगती है और उसके साथ ही उससे भी तेज उत्साहित हुआ ताकतवर नर दोनों शायद तेज गति से कहीं दूर निकल जाना चाहते हों। आने वाले समय में इस युगल जोड़े का भी एक परिवार कारोपानी में नजर आएगा। दोपहर में जो दमदार महाराजा नर अपनी मादाओं के साथ छोटी पहाड़ी की बाईं तरफ नजर आया था, शाम होते होते उसे पहाड़ी की दूसरी तरफ आराम फरमाते देखा गया। शाम के साथ ही ये झुंड फिर से पानी के छोटे तालाब की तरफ निकल जाता है। इस पूरे वीरान इलाके में मौजूद ये छोटा सा तालाब कब तक इनकी प्यास बुझाता होगा पता नहीं। शाम होने के साथ ही हमने इस उम्मीद के साथ यहाँ से विदाई ली कि शायद मध्य प्रदेश सरकार इस जगह को संरक्षित करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए, जिससे यहाँ रहने वाले मृगों की आबादी बढ़ सके और सुरक्षित रह सके, ताकि आने वाले समय में इनके भरे पूरे परिवार हमें देखने को मिले। लेकिन जब तक सरकार कुछ नहीं करती तब तक यहाँ के ग्रामीण ही इनके रखवाले हैं।